Hello everyone, my name is Sasank Rai. First of all, thank you giving me this opportunity. My name is Sasank Rai. Today, my presentation topic on analyzing symptomatology of major crop disease, a comprehensive study. यानी प्रमुख फसल रोगों के लक्षणों का विश्लेषण करना एवं उसका व्यापक अध्ययन. Introduction to crop diseases. This presentation focused on analyzing the symptomatology of major crop disease. Understanding these symptoms is crucial for effective disease management and improving crop yields. We will explore various disease effective crops and their impact on agriculture. इस स्लाइड के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो पौधे के शरीर में हानिकारक शारीरिक परिवर्तन से वो उत्पन्न होते हैं उसे हम डिसीज़ कहते हैं, आपको पता ही होगा. और इस स्लाइड के अंतर्गत मुख्य रूप से ये चर्चा किया गया है कि हम डिसीज़ को कैसे मैनेजमेंट करेंगे और उनके लक्षणों को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे. नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप हेल्थ. Maintaining crop health is essential for sustainable agriculture. Healthy crops contribute to food security, economic stability, and environmental sustainability. This slide discusses the broader implication of crop diseases on agricultural productivity. ये स्लाइड जो है इस माध्यम या इस संदर्भ में व्याख्या करती है कि फसल के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए टिकाऊ कृषि, खाद्य सुरक्षा किस प्रकार महत्वपूर्ण है, साथ ही आर्थिक मजबूती और पर्यावरण जो स्थिरता है कैसे बनाए रख सकते हैं, और जो कृषि की उत्पादन है कृषि के क्षेत्र में उसे हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. नेक्स्ट, कॉमन मेजर क्रॉप डिजीजेस. कॉमन मेजर जो है माने मुख्य रोग हैं उन्हीं के बारे में बताया, जो मुख्य फसल रोग हैं उन्हीं के बारे में इसमें बताया गया है. मेजर क्रॉप डिजीजेस इंक्लूड ब्लाइट, रस्ट एंड मिल्डो. ईच डिजीजेस प्रेजेंट यूनिक चैलेंजेस एंड रिक्वायर्ड स्पेसिफिक मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज. अंडरस्टैंडिंग दीज डिस्कस इज विटल फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स. देखिए, कुछ मुख्य रूप से जो डिजीज़ हैं, ब्लाइट है, रस्ट है, फफूंदी आदि शामिल हैं. इनका प्रबंधन कंट्रोल से संबंधित जो है विशिष्ट स्पेशल जो इनका प्रबंध है वो उनकी रणनीतियाँ कैसी हैं उन्हें समझना है इस माध्यम से. तो आइए देखते हैं. नेक्स्ट, सिम्टम्स ऑफ ब्लाइट्स. ब्लाइट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड wilting and necrosis of leaves. Early detection of blight symptoms is crucial for preventing widespread damage. Farmers should regularly monitor their crops for signs of this disease. ब्लाइट के लक्षण कह सकते हैं आप इस स्लाइड के अंतर्गत. ब्लाइट के लक्षण पत्तियों की तेज़ी से विल्टिंग और नेक्रोसिस ब्लाइट लक्षणों के आरंभ में होते हैं और उन्हें आइडेंटिफाई करने और शुरुआती समय में ही कंट्रोल करने से हमें काफ़ी हमारे लिए अच्छा रहता है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग रस्ट डिजीज़. अब हम जानेंगे रस्ट डिजीज़ के बारे में. तो रस्ट डिजीज़ मैनिफेस्ट एज ऑरेंज और ब्राउन पस्टल्स ऑन लिप्स. दीज सिम्टम्स कैन लीड टू सिग्निफिकेंट इल लॉसेस if not managed properly. Timely identification is key to implementing effective control measures. इस स्लाइड के अंतर्गत ये हमें बताया गया है कि ये जो रस्ट डिजीज़ होती है इसमें नारंगी और भूरे रंग के जो पस्टल्स होते हैं वो लिप्स पे होते हैं और इससे काफ़ी जो हमारी उपज है उसमें कमी आती है. और इसका अगर हम मैनेजमेंट ना करें प्रॉपर तरीके से
और समय से इसका हम आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान ना करें तो इसे काफ़ी मतलब समस्या हो सकती है इसे कंट्रोल करने में, और हमें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, मिल्डो सिम्टम्स ओवरव्यू। जो मिल्डो डिजीज़ हैं उनके लक्षण वगैरह इसमें दिए गए हैं। मिल्डो इज ऑफ्टन आइडेंटिफाइड बाई ए वाइट पाउडरी coating on leaves. This fungal disease thrives in humid condition and can severely impact crop health. Understanding its symptoms can help in early intervention. अब पाउडरी मिल्डो और डाउनी मिल्डो, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये दोनों अलग हैं। वैसे पाउडरी मिल्डो जो होता है मुख्य रूप से इट इज़ इफेक्ट ऑन अपर पार्ट ऑफ लीफ, पत्तियों के ऊपरी भाग पे अपना प्रभाव डालता है और नेगेटिव प्रभाव डालता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस वगैरह प्रभावित होती है और भोजन की जो प्रक्रिया होती है वो नहीं हो पाती है, जिससे पौधे पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इसके बाद है डाउनी मिल्डो। डाउनी मिल्डो इट इज़ द इफेक्ट ऑन लोअर पार्ट ऑफ लीफ, जो पत्ती की निचली सतह होती है इस पर इनका प्रभाव दिखने को मिलता है, और ये ग्रेप्स वगैरह में अधिक प्रभाव डालती है। और ये पाउडरी मिल्डो जो था वो आपने देखा होगा, ये मैंगो वगैरह के प्लांट पे उसके लीफ के ऊपर जो सफ़ेद परत दिखता है वहीं वो होते हैं वो, और उसका ट्रीटमेंट हम केराथिन से करते हैं। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन पेस्ट ऑन डिजीज़। अब इसका अर्थ ये हुआ कि जो पेस्ट हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है रोगों को फैलाने में, या क्या होता है। तो पेस्ट प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ क्रॉप डिजीज। दे कैन एक्ट एज वेक्टर्स transmitting pathogens from one plant to another. Understanding this relationship is essential for developing integrated pest management. इस साइट के अंतर्गत ये बताया गया है कि जैसे कोई पैथोजेंस हैं किसी भी प्रकार के हैं, कीटों का प्रभाव, कीटों के प्रभाव से फसल का जो रोग है वो उसका प्रसार होता है एक दूसरे प्लांट से, मतलब एक से दूसरे प्लांट तक वो फैलते हैं। और उसमें ये भी बताया गया है कि ये काफ़ी प्रभाव डालते हैं, और इनका मैनेजमेंट जो है आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, उनकी जो रणनीतियाँ है उससे हम इन्हें कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब पर्यावरणीय कारक क्या है, तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड सॉइल हेल्थ greatly influence the development of crop diseases. This slide discuss how these factors contribute to the symptomatology of disease. अब इस स्लाइड के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि जो पर्यावरण के कारक हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, तापमान है, ह्यूमिडिटी है मतलब आर्द्रता, और जो मृदा है, मृदा स्वास्थ्य, वो प्रभावी होते हैं इस प्रकार से कि विकास को काफ़ी प्रभावित करते हैं, फसल रोगों के विकास को। और इस स्लाइड में इन्हीं विषयों पर चर्चा किया गया है, और विज्ञान में योगदान उनकी प्रबंध रणनीतियाँ बड़ा मायने रखती हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। अब हम कैसे प्रबंध की रणनीतियाँ करेंगे के बारे में इसमें जानेंगे। इफेक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर क्रॉप डिजीजेस इंक्लूड क्रॉप रोटेशन, रेजिस्टेंस वेराइटीज एंड केमिकल ट्रीटमेंट। Adopting a combination of these strategies can significantly reduce the impact of disease on crops. अब रणनीतियाँ और जो प्रबंध की रणनीतियाँ उनमें बताया गया है कि इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट जो हैं प्रभावी तरीके हैं, जैसे क्रॉप रोटेशन है और प्रतिरोधी किस्में हैं उन्हें लगा करके, और साथ ही रासायनिक उपचार के द्वारा हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और इन सभी के कॉम्बिनेशन से
इनके सभी के जो कॉम्बिनेशन है उन्हें हम मिला करके इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, केस स्टडीज इन क्रॉप डिजीज। दिस सेक्शन प्रेजेंट्स केस स्टडीज illustrating successful management of major crop diseases. These examples highlights the importance of research and innovation in developing effective solution in crop health. इस स्लाइड के अंतर्गत केस स्टडीज की गई है, क्रॉप फसल रोग हैं उनके ऊपर कुछ उन विषयों में इस तथ्य को जोड़ा गया है और साथ ही इसमें बताया गया है कि जो इनोवेशन है, नवाचार है और कह सकते हैं आपकी अनुसंधान है, रिसर्च है, फसल चक्र के लिए प्रभावी समाधान विकसित करने के लिए उनके महत्व को, फसल चक्र के प्रभावी समाधान विकसित करने के लिए उनके महत्व के बारे में इसमें हाईलाइट्स किया गया है, प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट, फ्यूचर डायरेक्शन इन रिसर्च। और रिसर्च में कि क्या फ्यूचर वगैरह है इसके बारे में। फ्यूचर रिसर्च should focused on genetic resistance, biological control and precision agriculture technologies. These advancements hold the potential to revolutionize how we manage crop disease and ensure sustainable agriculture. अब इसमें इस स्लाइड के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो जेनेटिकल अनुवांशिकी जो किस्म अनुवांशिकी रूप से जो प्रतिरोधी हैं, जैव नियंत्रण हो गया, सटीक कृषि हो गई, प्रौद्योगिकी, उस पर ध्यान दिया गया है इसमें, एवं टिकाऊ कृषि के बारे में भी इसमें चर्चा है, टिकाऊ कृषि करने के लिए इसमें चर्चा है। नेक्स्ट, कंक्लूजन, निष्कर्ष की अगर बात करें तो इन सभी जो हमने स्लाइड वगैरह का देखा है, इनमें यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रभावी प्रबंधन, इन इंक्लूजन अंडरस्टैंडिंग द सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ मेजर क्रॉप डिजीज इज विटल फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. कंटिन्यूड रिसर्च एंड इनोवेशन आर इसेंशियल फॉर ट्रैकिंग द चैलेंजेस पोज्ड बाय दिस डिजीज. निष्कर्ष में प्रभावी जो उनके प्रबंधन है, टिकाऊ कृषि है, प्रमुख फसल रोगों की समस्या है, उन सभी का अच्छे से जो है कैसे प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए और चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर अनुसंधान और नवाचार आवश्यक है और साथ ही साथ एक्सटेंशन कार्य जो है, प्रसार का कार्य है, वो भी आवश्यक है। ओके, थैंक यू. You have any questions according to my topic?